फूफा का खत आया है। फूफा भी है कोई? हाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं जेदी अंकल। ऐसी क्या बात लिखी है खत में? ये बड़ा अजीब गरीब खत है, बहुत अच्छा खत है। मेरी जिंदगी बदल गई, किस्मत मेहरबान हो गई रेशमा। मैं उठी उठी जावा, मैं उठी उठी जावा, हवा देना। जरा पढ़िए तो। लिखा है, मैं उठी उठी जावा, लिखा है, प्यारे जेठी, अब जब से मैं जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, बेहतर ये है कि अपना बोझ हल्का कर दूं। तुम्हारे सिवा मेरी दौलत का हकदार और कौन हो सकता है? मैं 8.25 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। क्या? 8.25 करोड़? हाँ, वक्त तुम्हारा फूफा बशीर अहमद कराची। फूफा अंकल, आप तो बहुत अमीर बनने वाले हैं। अरे देख क्या रही है जीरा, और नसील अपने भाई के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही अपने प्यारे फूफा के पास कराची रवाना हो जाऊंगा, आज ही पहली ट्रेन से। मैं शहर आ गया, अपने फूफा को बहुत तलाश किया, मगर अब तो उनका मिलना मुश्किल ही नजर आता है। दरअसल फूफा बशीर अहमद ने मुझे खत तो भेज दिया था, लेकिन उस पर अपना पता लिखना भूल गए थे। फाइल निकल आएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। ये मैं देखूंगा, मुझे लाओ, ये मैं देखूंगा क्या फाइल निकली है। हाँ, तुम बहुत खुश नसीब हो। यार ये फाइल निकालिया, बहुत अच्छे बाबा, तुम बहुत खुश नसीब हो। हाँ, तो तुम्हें एक चांद की दुल्हन मिलेगी है? तुम्हारी शादी जल्द होने वाली है। ये क्या है? अबे जो शादी जवानी में नहीं हो सकी वो अब होगी। लो, तुम्हारा ये तोता बहुत अनाड़ी है, इसे ट्रेनिंग दो, इसे इंटर्नशिप के लिए किसी इदारे में भेजो। बस बस, मेरे तोते ने फाल निकाल दिए। ये फाल है? दिस इज नॉट फाल, दिस इज फाल ऑफ द रोमन एम्पायर। कैसे निकाल मेरे सब बात? अरे यार बात क्या हो गया? कैसे निकाले यार? क्या तोते की भाई भाई बात सुने यार। क्या हुआ? हाँ, ये तोता यार तो तरीका है ये थोड़े। ये के भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, इन्होंने आवाज दे के बुलाया, फाल निकालने की ऑफर खुद दी, अब करने पैसे दो। हाँ, पैसे कहाँ से लाऊं? भाई नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं? संभाल के वहाँ आराम से रखना। ओहो, देख के आराम से रखना। ये इतना ढेर साहब क्या ले आई तुम रूबी? कुछ नहीं, जरूरियात की चीजें हैं। बहुत सौदा लाया है बाजी ने, 2500 रुपए का। 2500? ये लो पकड़ो, जाओ। ये सब क्या? भाईजान, रूबी महीने भर का सौदा ले आई घर के लिए। मगर क्यों? ओफो, क्या हुआ ले आई तो? कोई भी फालतू चीज नहीं है, वही आटा, दाल, चावल, चीनी वगैरह। ये तुमने अच्छा नहीं किया रूबी, एक मेजबान की इससे ज्यादा तस्दील मुमकिन नहीं है। मैंने सबा को अपनी सहेली बनाया तो अपना समझ कर ले आई। इस मोहब्बत को जिल्लत समझते हो तुम? जिस शख्स के हालात मुझ जैसे हों उसके लिए ये अपनायत नहीं है, इमदाद है। गुर्बत के जख्मों के लिए ऐसा मरहम जिससे कसक और बढ़ जाती है, जख्म और गहरे हो जाते हैं। भाईजान ठीक कह रहे हो रूबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं? मैं कुछ नहीं ला सकती इस घर के लिए? ये घर मेरा है, यहां तुम मेहमान हो। सबा ने मुझसे कहा था कि मैं इस घर को अपना घर समझूं, लेकिन शायद मैंने ऐसा समझकर गलती की है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहां सिर्फ मेहमान हूं, एक ऐसा मेहमान जो अपना नहीं, अजनबी है। क्या जरूरत है फिर एक अजनबी को यहाँ रहने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है रूबी,
अगर इतना तो सोचो, अगर तुम हमारी जगह होती तो क्या महसूस करती? सबा में तुम्हारे एहसास और तुम्हारे जज्बे की कदर करती, मगर मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझे अपनी कदर मालूम हो गई। खुदा, ठहरो रूबी, ठहरो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं सबा, मुझे जाने दो प्लीज रूबी। देखो, अब तुम्हारा ये एहसान वापस तो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम इसे खुद पर कर्ज समझ लें, ठीक है ना? अगर तुम लोगों की गैरत को इस तरह तस्कीन मिलती है तो यूं ही सही। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही भाईजान को जॉब मिलेगी हम तुम्हारे 2500 रुपए वापस कर देंगे। ठीक है, कर देना। अब देख क्या रहे हो, जाओ जाकर जल्दी ढूंढो नौकरी। अरे इस्मत साहब, नौकरी की क्या कमी है? आप अपने भांजे को भेजे तो सही, मैं उन्हें सीनियर स्टाफ से ज्यादा तनख्वाह दूंगा। लेकिन अभी तक वो साहबजादे आए ही नहीं है। क्या कहा? 2 घंटे हो गए? अच्छा अच्छा, शायद अभी पहुंचने वाले ही होंगे। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। सर, जैसे ही वो आए आप 3 मरतबा घंटी बजा दीजिएगा, मैं गर्मा गर्म चाय लेके आऊंगा। अरे नहीं भाई, उन्हें यहाँ लंच भी कराना है। अच्छा सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ 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 भाई आओ। तुम्हारे जैसे जौहरे काबिल की इस दफ्तर को जरूरत है। आओ आओ। जौहरे काबिल? अगर आपको मेरा चेहरा देख के अंदाजा हो गया तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है? अरे खुशनसीब तो मैं हूं। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे जैसे पहले उम्मीदवार से मेरी मुलाकात हो रही है। जरा नवाजी, आपकी यकीन कीजिए कि मुझे भी आपसे मिलकर ऐसी खुशी हो रही है। कैसी? क्या बताऊं मैं। यकीन जानिए कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा खुश अखलाक आदमी यहाँ। अरे भाई, अपनों की खातिरदारी तो हमारा फर्ज है। लो खाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाओ ना, तुम भी खाओ, हम भी खाएं। वैसे भी तुम्हारे अंकल जो है ना इस्मत, वो हमारे लिए गैर नहीं है, और तुम भी इस दफ्तर को अपना ही दफ्तर समझो। खाओ अंकल, देखिए मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। भाई ये क्या अर्ज कर रहे हो? क्या तुम मुझे भाईजान नहीं कह सकते हो? भाईजान? हाँ, आप कितने अजीम हैं भाईजान। सिर्फ अजीम नहीं, अजीमुद्दीन अजमी। जब तुम्हारे अंकल इस्मत साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारी तालीम भी कम है और तजुर्बा भी नहीं है, तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिफारिश कर रहे हैं तो यही काफी है, और वैसे भी आजकल मैरिट को कौन पूछता है? अब देखिए, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ ये सब बातों को। अब इतने भी भोले ना बनो। अभी तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। बस तुम एक काम करना, तुम्हारे अंकल इस्मत से कहना कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में 52 लाख रुपए का बिल फंसा हुआ है, वो 8 दिन में क्लियर करा दे। 5% की पत्ती उनकी अलग रखी है। देखिए, आप कौन से बिल की बात कर रहे हैं, कौन से अंकल की बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। प्लीज। सर, एक साहब आए हुए कह रहे हैं उन्हें इस्मत साहब ने भेजा है। अच्छा, इस्मत साहब ने भेजा? जी। क्या इस्मत साहब ने भेजा? तो तुम्हें किसने भेजा? मुझे किस्मत ने भेजा। किस्मत के बच्चे,
उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। देखें आप प्लीज, मैं बहुत परेशान इंसान हूँ, तालीम याफ्ता मगर नौकरी नहीं मिलती। अगर इस मुल्क के जौहर काबिल के साथ यही सलूक किया गया तो सिफारशी और नाअहल लोग आएंगे जिससे इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचेगा। ये दफ्तर भी चलाना है। चलो मजीद। जी सर। इसे धक्के देके निकाल दो, धक्के देके निकाल दो। कोई जरूरत नहीं धक्के देने की, खुद चला जाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। अगर आपको इस्मत साहब ने भेजा है तो इस दफ्तर को आप जैसे जौहरे काबिल की ही जरूरत है। ये क्या, इतना बड़ा बैग रखती हो अपने साथ? तुम क्या सारी चीजें इसी में रखती हो? असल में बंगले से निकलते वक्त जल्दी में कोई पर्स लेना भूल गई थी। हालांकि 1.5 दर्जन पर्स पड़े हैं मेरे पास। अब किसी दिन जाके पर्स ले लूंगी। सोहेल भाई। अरे सलजूकी भाई आ गए। सलजूकी? वो कमर्शियल बनाने वाला? हाँ, मगर तुम्हें उनसे क्या? दरअसल वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं उसके किसी एड में काम करूं। अब तुम ही बताओ ना कि मैं करोड़पति बाप की बेटी और एक एड में काम करूंगी। भाई कोई है घर में? आ जाइए सलजूकी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझ रहा था कि घर में कोई है ही नहीं। हैं? ये कौन है? ये? हाँ, ये हमारी मुलाजमा है रेशमा। आज ही रखा है इसे। रेशमा? कितना खूबसूरत नाम है। इस नाम की एक देहाती दोशीदा को मैंने अपने ऐड में लिया था। वो पनघट पर पानी भर रही थी और ठंडा ठार कंपनी का मैंगो जूस पी रही थी। क्यों जी? वो पनघट पर क्या करने गई थी? कुएं में पानी नहीं था जो वो देहाती दोशीदा मैंगो जूस पी रही थी? यानी कि एक्सक्यूज मी, कमर्शियल की कुछ मजबूरियां भी होती है रेशमा। जरा पिंड शिंड की ब्यूटी शूटी भी दिखानी होती है ना। ठीक है। इनका फेस पे फोटो जाना कहना। नहीं जी नहीं, मैंने कोई फोटो शोटो नहीं खिंचानी। मैं बड़ी शर्मीली हूँ। वो तो आप लग भी रही हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, हमें अच्छे फेस की तलाश रहती है ना। क्यों जी? आपकी कोई मामी चाची ताई नहीं है फोटो फैनिक? रेशमा, तुम अंदर जाओ और ये बैग भी ले जाओ। अच्छा जी। कमाल है, पता नहीं कैसे कैसे चमचिचड़ लोग आते हैं इस घर में। वो सलजूकी भाई, प्लीज आप रेशमा की बातों का बुरा ना मानिएगा, थोड़ी सीधी है। हाँ। वैसे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आपने ऐसे हालात में मुलाजमा कैसे रख ली। तनख्वाह नहीं लेगी, रोटी कपड़े पर काम करेगी बेचारी। अच्छा। हाँ। सेल किधर है? मैं तो उसका रिजल्ट पूछने आया था। इंटरव्यू के लिए गया है कि नहीं? हाँ, गए तो है, शायद वापसी की बस का इंतजार कर रही हूँ। पहचाने? हाँ, वही है ना जिन्होंने मेरे बड़े बक्से में बैठ के ट्रेन में सफर किया था। क्या देना होगा जल्दी से। ये तुम खाओगे? हैं? अरे इसमें लाल मिर्चें लगाई गई हैं, सफेद नींबू लगाया गया है। बहुत खतरनाक है ये तुम्हारे लिए। तुम्हारा गला खराब हो सकता है, तुम्हें बुखार आ सकता है। हाँ तो फिर हमारा क्या है, जहाँ किस्मत खराब है वहाँ गला भी खराब हो जाए तो क्या? अच्छा लीजिए आप पहले। आजा नहीं भाई, आजा।
बशीर साहब। ओ रियाज साहब आप। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने आपकी बेटी फायदा के रिश्ते के लिए जो पार्टी भेजी थी, क्या रहा उस रिश्ते का? क्या बताऊं साहब, पता नहीं कहां से एक उल जलूल सा आदमी आ गया, कहने लगा मैंने पहली शादी उसकी फूफी से की थी, पार्टी मंगा दी। लेकिन आपने ऐसे शख्स को अपने घर में घुसने क्यों दिया बशीर अहमद साहब? क्या बताऊं। फूफा जान, फूफा जान। अबे तू तेरा खून पी जाऊंगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस। चाहिए? नहीं यार, नहीं चाहिए। बेहतरीन कोट है, बिल्कुल आपके साइज का, सस्ते में दे दूंगा। कितने में दे दोगे? सिर्फ 200 रुपए में। 200 रुपए? 200? हम तो माल इकट्ठा खरीदते हैं जी, बस ये आखिरी पीस बचा है। देखें देखें, ये बिल्कुल आपके नाप का है। हाँ है तो मेरे नाप का। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगे यार। सरजोंकी साहब। सरजोकी? वही वही वही, चाय। तुमने बड़ी तकलीफ की रेशमा, थैंक यू। चाय तो बड़ी फोटोजेनिक है। चीनी कितनी है इसमें? वो जी, चीनी तो खत्म हो गई थी ना, तो मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिए। अच्छा अच्छा, नमक डाल है? यानी कि एक्सक्यूज मी, वैसे तुम्हारे इन फोटोजेनिक हाथों से नमक भी मीठा हो गया होगा। ना करें जी, ऐसी बातें ना करें, मुझे बहुत शर्म आती है। वैसे भी मैं बहुत शर्मीली हूँ। लग रही है, लग रही है। अरे सुजुकी, तुम कब आए? अभी अभी काफी देर हो गई है। अच्छा, मैं तो इसलिए परेशान था कि तुम्हें नमक नहीं, मेरा मतलब है कि जॉब मिली है कि नहीं? यार जॉब तो कोई नहीं मिली, मगर ये कोट मिल गया बड़ा सस्ता, देखो बिल्कुल मेरे साइज का। यानी कि एक्सक्यूज मी। यू एक्सक्यूज? हातम ताई तुम्हारे फुप्पड़ थे क्या? मैंने तुम्हें 400 रुपए इसलिए नहीं दिए थे कि तुम छापे को में उड़ा दो। यार अब देखो ना, एक सूट से कब तक गुजारा हो सकता है। कोट मिल रहा था बड़ा सस्ता, मैंने कहा चलो खरीद लो, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 200 रुपए में क्या बुराई यार? हैं? 200 रुपए का? हाँ? वो ये चोरी का तो नहीं है? यार मुझे भी यही शक हो रहा है, क्योंकि बस में बैठा था ना मैं, तो इसमें कागज भी निकला था। कागज? हाँ, ये देखो। अच्छा, ये तो स्टैम्प पेपर है। कोई बहुत बड़ी डील हुई है। यार मुझे मालूम होता ना कि चोरी का तो मैं कभी ना खरीदता। ये तो किसी बड़े आदमी का लग रहा है। हाँ हाँ, ये देखो इसमें नाम, पता, एड्रेस भी लिखा हुआ है, सेठ बशीर अहमद। सेठ बशीर अहमद। अगर फजलू से डिनर सेट टूट गया था तो उसे नौकरी से निकालने की क्या जरूरत थी? अरे वो जो एक बेवकूफ आदमी गलतफहमी पैदा कर गया था ना, उसकी वजह से मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, और उसी वक्त फजलू ने डिनर सेट तोड़ दिया, इसलिए मैंने उसे गुस्से से घर से निकाल दिया था। और जाते जाते वो कुर्सी की पुष्प पे पड़ा हुआ मेरा कोट भी फाड़ ले। ओहो, तो आखिर उस कोट के लिए इतनी परेशानी क्यों है? उसकी जेब में कीमती कागज था,
50 लाख की डील। साहब जी आपसे 2 मेहमान मिलने के लिए आए। मेहमान भेजो उन्हें। अच्छा मैं जरा जल्दी से चाय बनाने के लिए कह दूं ताकि लोग जल्दी से टल भी जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सेठ बशीर अहमद आप हैं? जी हाँ, फरमाइए। जी मेरा नाम सुहेल है और ये मेरे दोस्त हैं सिल्जोकी। मैं जरूर आपसे कहता कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, लेकिन एक तो आप मेरे लिए अजनबी है, दूसरे मैं बहुत परेशान हूं। फरमाइए, मुझसे क्या काम है? हमें कोई काम नहीं है जी, काम तो आपका है। जी जी आपका शायद कोई कीमती कागज गायब है। हाँ हाँ हाँ। अगर वो कागज आपको मिल जाए तो? ओह रियली, आई विल बी द मोस्ट डिलाइटेड पर्सन। अच्छा तो फिर ये लीजिए। हाँ हाँ, यही है, यही है। ये आपको कैसे मिला? ये बड़ा अजीब वाकया है जी। ये मिस्टर सुहेल सड़क पर जा रहे थे कि इनकी जेब से अठन्नी गिरी। नहीं, इनकी जेब से पर्स गिरा। ये उसको उठाने के लिए झुके, देखते क्या है कि सड़क पर एक फोटोजेनिक सा कागज पड़ा है। ये तो मेरी खुशनसीबी है जनाब कि ये कागज मुझे मिला है। अगर और किसी को मिलता तो वापस करने की जहमत क्यों करता? शुक्र है अभी अच्छे लोग बाकी हैं इस दुनिया में। ये तो ऐसा वाकया हो गया जी जैसे वाकयात हम कभी फिल्मों में देखा करते थे। हाँ, मुझे तो एक फिल्म भी याद आ गई इसके ऊपर। वो उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी थी बशीर अहमद साहब के हीरो एक गरीब सा नौजवान, वो सड़क पर जा रहा है, अचानक देखता है कि सामने एक बटुआ पड़ा हुआ और बटुए में एक ठीक ठाक रकम भी मौजूद है। लेकिन हीरो शरीफ और नेक आदमी है, उसका जमीर जिंदा है। वो बटुआ उठाता है और घर पे लाके सेठ के हवाले कर देता है। यस, यानी कि एक्सक्यूज मी, वो फिल्म मैंने भी देखी थी। हीरो उसके घर जाता है, सेठ हीरो को गले लगाता है और खुश होकर उसको कहता है, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है नौजवान, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं ये गलत, वो ये हीरोइन की जान बचाने वाली फिल्म नहीं, ये बटुए वाली फिल्म। अच्छा, तो सेठ क्या कहता है? सेठ क्या कह रहा है? सेठ पढ़ के गले लगाता है और कहता है कि तुम कितने शरीफ और नेक दिल हो नौजवान सुहेल, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही जनरल मैनेजर की जरूरत है। सर सिचुएशन अच्छी है ना? मगर आम जिंदगी में ये सब कुछ कहाँ होता है, और मेरी कंपनी में तो मेरा भतीजा जनरल मैनेजर है। हाँ, मुझे एक और फिल्म भी याद है, उसकी सिचुएशन बड़ी फोटोजेनिक थी। हीरो सड़क पर जा रहा है, उसको एक जरूरी कागज मिलता है, वो सेठ के घर पहुंचता है, सेठ खुश होकर उसको गले लगाता है और कहता है, बोलो नौजवान तुम्हें क्या चाहिए? 2000, 5000, 10,000? फिल्में तो फिल्में होती हैं साहब। नहीं डैडी वो मैं जरा, अरे सुहेल तुम यहाँ? ये तुम्हारा घर? हाँ और क्या। बेटी क्या तुम इन्हें जानती हो? जी हाँ डैडी, बहुत अच्छी तरीके से। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है और बहुत अच्छे सालन आदमी है, ऊपर से ईमानदार भी हैं। आपके डैडी का बहुत कीमती कागज लेकर आए हैं। वो जो कोर्ट में था। हाँ। अरे सुहेल तुमने बहुत बड़ी मुश्किल सामने की, डैडी बहुत परेशान थे। डैडी इनको तो कम से कम 5,000 रुपये इनाम मिलना चाहिए। क्या कह रही हो बेटी? सुहेल कॉलेज में तुम्हारे क्लास फेलो थे, क्या इनका जमीर ये गवारा करेगा कि तुम्हारे घर आकर तुम्हारे डैडी से इनाम ले? नहीं हरगिज़ नहीं, बिल्कुल। कहाँ का इनाम, कैसा इनाम? बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भी बड़ी चीज है जी आज के जमाने में। और वो जो रेस खर्च हुआ है तो क्या हुआ? हाँ बच्चे जी इजाजत। अरे सुहेल बैठो ना, पहली दफा घर पर आए हो, कोई चाय वाय? नहीं जी नहीं, बस हमें जाने दें, हमें और भी बहुत नेक काम करने होते हैं इन जैसे सेठों के लिए। अच्छा खुदा हाफिज। क्या हो रहा है? आइए अनवर साहब, ये इतने गौर से बिजनेस चार्ट क्यों देख रहे हैं अब्दुल बाकी साहब? अब तो ये बाकी ही बाकी बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, सारा बिजनेस ठप हो गया है।
बाकी साहब जब आपको प्रॉपर्टी डीलिंग आती नहीं तो आप क्यों करते हैं? मेरी माने तो 2-4 मुलाजिम रख लीजिए। बगैर तनख्वाह के मुलाजिम मिलते कहाँ इस जमाने में? है एक बेचारा परेशान सा आदमी जो मुझे मिला है, ना खाने का आसरा ना रहने का ठिकाना, एक बहुत बड़े पाइप के अंदर रहता है। मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? अभी बुलाता हूँ। मिस्टर जैदी, जैदी साहब अंदर आ जाइए। हेलो, मैं आई कम ऑन। ये मिस्टर अनवर, ये मिस्टर अनवर बहुत नेक दिल नौजवान है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जॉब दिलवा देंगे। माय नेम इज जेडी, ये मेरी आई जेडी, मिस्टर जेडी, मैट्रिक सेकंड डिवीजन फ्रॉम सरगोदा डिवीजन। जेडी साहब, ये इस स्टेट एजेंसी के मालिक हैं, अब्दुल बाकी साहब। हाँ, बाकी, हेलो, हाउ डू यू? फाइन, थैंक यू ओवर एंड ऑल। क्या नहीं जानता हूँ मैं। When I was in the United States, I used to have been in the state agency. बड़े बड़े मकानात किराए पे उठा दिए मैंने। फिर तो तुम बड़े काम के आदमी हो। ये अनवर साहब हमारे दोस्त हैं। भाई इनकी सिफारिश पे तो तुम्हें हमें काम देना ही पड़ेगा। थैंक यू बाकी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपकी नजरों ने समझा काम के काबिल मुझे। इन्होंने बताया आप पाइप में रहते हैं? जी बस ऐसी शौकिया। हम तुम्हें रहने के लिए जगह भी देंगे। अनवर साहब, आपको याद है कि आप हमारे साथ एक छोटा सा मकान देखने के लिए गए थे? जी जी जी। वहाँ पर नीचे वाले कमरे में कंपनी वालों ने गोदाम बना रखा था, है ना? वहाँ पर एक आदमी के लिए जगह मौजूद है। ठीक है बाकी साहब, मैं इनको वहाँ ले जाता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा। चलिए भाई, रिहाइश का बंदोबस्त हो गया, लेकिन जरा तनख्वाह वगैरह तय हो जाए तो अच्छा है। ये केस बहुत जरूरी है। देखो, 3 साल तक तो तुम्हें ट्रायल पर काम करना होगा, उसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। पक्की? अच्छा। इस हफ्ते में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलता रहेगा। अच्छा, 2 वक्त का खाना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी साहब, अगर तनख्वाह नहीं है तो कुछ कमीशन वगैरह तो मिलेगा ना? हाँ, कमीशन क्यों नहीं मिलेगा भाई? जो कमीशन हमें मिलेगा हम उसमें से 0.99% उनको दे देंगे। अच्छा अच्छा, यू मीन 0.99%? तो मुझे काम क्या करना होगा 99%? काम भी कोई खास नहीं है। तुम्हें सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इस शहर के मोहल्लों की गलियों में घूमना फिरना है और अच्छे अच्छे मकान और प्लाट तलाश करने हैं। अच्छा, तो फिर इस खुशी में खाना मंगवा लीजिए। खाना अभी से? जी हाँ, मुझे दरअसल 2 ही शौक रहे हैं लाइफ में, एक तो अच्छा खाना, दूसरे अच्छी म्यूजिक। वाह, क्या मिठास है तुम्हारे हाथ में। वाह वाह वाह, क्या जवाब नहीं तुम्हारा। वाह, ये सारा हलवा खा जाएंगे आप? मैंने साहब के लिए बनाया था, आपने तो रास्ते में उचट लिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि साहब के लिए हर मीठी चीज कितनी नुकसानदेह है। क्यों सपना? हाँ, क्या? डैडी को हलवा खाना चाहिए कि नहीं? हरगिज नहीं, डैडी शुगर के मरीज हैं और डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से मना किया है। सुना तुमने? मैं नौकर हूँ, डॉक्टर तो नहीं, हुक्म बजा लाना मेरा काम है, वरना गया काम से। ये हमारे डैडी भी अजीब हैं। चाय में चीनी आधे चम्मच से ज्यादा हो जाए तो तूफान खड़ा कर देते हैं, और शौक है हलवा खाने का। अरे भाई, ये क्या जिक्र है हलवे का? किसे शौक है हलवा खाने का? वो डैडी भाईजान को। तुम्हें? जी। तुम्हें हलवा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें तो डाइटिंग करनी चाहिए। डाइटिंग? अब और डाइटिंग अगर की ना तो मैं फिर ऑक्सीजन की तरह हवा में तहलील हो जाऊंगा। देखें कितना दुबला हो रहा हूं मैं, मेरा वजन दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, और अगर यही हाल रहा ना वजन कम होने का तो एक दिन कन खजूरे की साइज का हो जाऊंगा और आपको चिमटी से उठाना पड़ेगा। शौकी, 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 बहुत बोलने लगे हो तुम। और हाँ, मेरा एक टाइपशुदा कागज मेज पर था, कहाँ गया वो? डैडी इधर। यही है। इतना अहम कागज था, क्या हालत बना दी है इसकी तुमने? वो मैंने किताब में निशानी के तौर पे रखा। आग लगा दूंगा तुम्हारी किताबों को। क्यों डैडी? कहां से आ गया ये शौक इस घर में?
मेरा शजरा नसब देख लो, कोई अदीब शायर अफसाना निगार शजरे के करीब से नहीं गुजरा। और एक तुम हो, जब देखो किताबें, नावल और ये अफसाने। एक गुजारिश है डैडी। हाँ हाँ कहो। बड़ा मुंह छोटी सी बात है, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको लिटरेचर और आर्ट में दिलचस्पी नहीं है तो हमारी स्टडी में अलमारियां किताबों से क्यों भरी पड़ी है? सिर्फ इसलिए कि बड़े घरानों में किताबें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हाई सोसाइटी में अदब की सरपरस्ती भी फैशन है, मेहमानों को मुतासिर करने के लिए। मैंने वो किताबें पढ़ी हैं और मुझे मालूम है कि उनमें से कई सफ़ात जुड़े हुए थे। क्या हासिल किया तुमने इन किताबों से? और इसे देखो, सारा दिन मौसीकी सुनता रहता है, क्या फायदा मिला? जिंदगी तो जिंदगी होती है डैडी, आप उसको नुकसान और फायदे का खाता बनाए दे रहे हैं। मुझे मौसीकी से ज़हनी सुकून मिलता है। ज़हनी सुकून? ज़हन से पेट का फासला जानते हो तुम? 3 फाकों की मुसाफिर है दोनों के दरमियान, न काम के, न काश के, दुश्मन नाराज के। अगर घर से निकाल दिया ना तो भूल जाओगे ये सारा फनून लतीफा, मारे मारे फिरोगे। मारे मारे फिरने से बेहतर है ये कमरा मिस्टर जैदी। कुछ अर्से यहाँ रहेंगे तो माहौल से मानूस हो जाएंगे। अरे मुझसे ज्यादा मानूस कौन होगा भाई? 20-21 साल पहले मैं इस कमरे में रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तक ये इसलिए खाली था कि ये आपकी किस्मत में लिखा था। सच कहा है किसी ने, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। अब आपको गुजरना नहीं। अरे मुझसे ज्यादा मानूस कौन होगा भाई? 20-21 साल पहले मैं इस कमरे में रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तक ये इसलिए खाली था कि ये आपकी किस्मत में लिखा था। सच कहा है किसी ने, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। अब आपको गुजरना नहीं है बल्कि यहीं रहना है। अच्छा। अब्दुल बाकी साहब ने कहा है कि ऊपर वाला कमरा किराए पे उठा दिया जाए। ऊपर वाला कमरा? जी है अभी तक? जी। अच्छा, अरे भाई वो कमरा तो कोई भूत भी किराए पर नहीं लेगा। बरसों पहले भी उसकी हालत इतनी खतरनाक थी कि उसकी छत का एक हिस्सा टूटकर गिर चुका था और वो पिछला जो जीना है वो इतना नाजुक है कि एक बार मैं उसकी सीढ़ियों पर से फिसला तो मेरी 2 पसलियां फ्रैक्चर हो गई थी। मुझे तो डर है कि बरसात में कहीं ऊपर वाला कमरा इस कमरे पर ना आ जाए। कुछ ना होने से तो बेहतर कुछ होना है मिस्टर जैदी। हाँ भाई, ये तो आपने सही कहा। कुछ, हाँ सही कहा आपने कि कुछ होने से कुछ ना होना बेहतर है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर यहाँ भी अब जगह ना मिलती तो मैं उस यतीम खाने में दाखिल हो जाता जहाँ बरसों पहले मैंने अपनी भतीजी को दाखिल कराया था। अगर मैं यहाँ ना होती तो न जाने कहाँ होती। होती कहाँ? अपने बंगले में होती। वो तो यकीनन होती। लेकिन दरअसल डैडी के स्विट्जरलैंड जाने के बाद मैंने जो फैसला किया था कि मैं किसी सहेली के घर कुछ दिन रह लूंगी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सहेली मिल जाएगी जो मुझे बहनों की तरह प्यार करेगी। आहा, मैं तो खैर बहन समझ ही लूंगी, मगर वो भाईजान माइंड कर जाएंगे। वैसे बाय द वे हैं कहाँ ये भाईजान आपके? जरा देर पहले बिजली का बिल ढूंढ रहे थे। बिजली का बिल? ये है वो बिल अब जिसकी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। मगर तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे कमरे की ड्रेसिंग टेबल से गुम हुआ है। यही है ना? मगर ये तुम्हारे पास क्यों है? ओहो, मैंने सोचा था कि चुपके से जमा करवा दूंगी, लेकिन सुहेल परेशान है तो ले लो। देखो रूबी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। पहले घर के लिए महीने भर का सौदा ले आई और अब कैश उधार भी शुरू हो गया। गॉड सेक सबा, डैडी ने स्विट्जरलैंड जाने से पहले मुझे 10,000 रुपए पॉकेट मनी दिए थे। ठीक, उसमें से कुछ पहले खर्च हो गए और कुछ मेरे पास है, तो मैंने सोचा वो घर के काम आ जाएंगे। मगर भाईजान को पता चल गया तो वो तो बहुत नाराज होंगे। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि बिजली के बिल के पैसे तुमने दिए हैं? सबा, तुम कह देना
कि मैंने घर के खर्चे में से बचत की थी, कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। कौन से पैसे? बात के पैसे। आपने कहा था कि रूबी के साथ निकाह होने के बाद आप मुझे 1 लाख देंगे। अगर निकाह की तो नौबत नहीं, रूबी भाग गई। अरे भाई मैनेजर साहब, मैं उन पैसों का जिक्र कर रहा हूँ जो मैंने रूबी से खरीदे। ये आप भी जानते हैं सेठ साहब कि जो जेवरात आपने दिए वो नकली थे और मंगनी और शादी के जोड़े पर खर्च होने वाली रकम तलब करना आप जैसे सेठ को जेब नहीं देता। ऐसे बूढ़े सेठ का चिलसिला साबित होता है, उसकी शादी होते होते रह जाए। हो जाएगी, किसी और के साथ हो जाएगी। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की मेरे यतीम खाने में आई, मैं आपको खबर कर दूंगा। आप इत्मीनान से जाइए। वादा है ना? पक्का वादा। इत्मीनान से जाइए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज मुझे रूबी नजर आई। कहाँ? वो घर से वापस आ रही थी, फिर दुकान के बाहर नजर आई। ओहो, तुमने उसे रोका? रिक्शा आगे चला गया था, जब तक मैंने मुड़वाया पता नहीं कहाँ चली गई थी। जाएगी कहाँ? इसी शहर में है ना, ढूंढ ही निकाल। बेटी, तुम्हें पहले तो कभी आते जाते हुए यहाँ नहीं देखा था। तुम क्या सुहेल के रिश्तेदार? जी बिल्कुल ठीक समझी आप। मैं सुहेल के अब्बा की जेठानी के नंदोई के देवर की पड़ोसन की दूर की कजन हूँ। वैसे बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा अच्छा। अरे कहाँ है ये सुहेल साहब? है, ये तो मालिक मकान की आवाज है। मालिक मकान? हाँ, आप इनसे कह दीजिएगा कि मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ। अच्छा अच्छा। कहाँ है ये? किधर है ये सब आप लोग? हैं? जब भी इस घर में आता हूँ गायब हो जाते हैं दोनों बहन भाई। बुलाओ जल्दी से। जी वो सबा बीवी तो आप जैसे एक मामे के सोएम में गई हुई है और सुहेल साहब का पता नहीं वो कहाँ गए हुए। सोएम में गई हैं? मगर तुम कौन हो? बेटी क्या बताया था मुझे तुमने? मैं जी मुलाजिमा हूँ। मुलाजिमा? यानी हद हो गई। 4 महीने से घर का किराया अदा नहीं किया। जब भी आता हूँ कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं और घर में रखी गई है मुलाजमा। इतनी जोर से ना बोले जी, मेरा दिल बहुत कमजोर है, फुड़क के बाहर आ जाता है। वैसे भी मैं बहुत शर्मीली हूँ। अरे तो शर्म उन्हें आनी चाहिए ना, जो 4 महीने से घर का किराया दबाए बैठे हैं। लेकिन मैं भी इस महीने किराया वसूल करके रहूंगा, शाम को फिर आऊंगा। कह देना सुहेल से। रूबी, भैया अभी तक नहीं आए। आखिर गए कहाँ हैं? पता नहीं। मुझसे तो ये कहा था कि सलजूकी भाई कोई रोजगार दिला रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद। अरे शुक्रिया वुक्रिया कैसा सुहेल साहब, भाई ये तो कारोबार है, मेहनत का काम। और मेरी जान, मेहनत के काम में कोई शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने दिन रात मेहनत की है। इस वर्कशॉप के अलावा मेरी 4 टैक्सियां भी हैं, 2 काम पर गई हुई हैं, 2 ये खड़ी हैं। मैंने आपका शुक्रिया इसलिए अदा किया था कि संजूकी आपका दोस्त है और इसकी वजह से आप मुझे आसान शर्तों पर टैक्सी चलाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये लो चाबी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा जो हिस्सा बनता है भाई वो रोज के रोज मुझे देते रहना। वो आगे वाली टैक्सी ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आओ संजूकी। नहीं यार सुहेल, मेरे एक अंकल का घर है अगली गली में, मैं वहां जा रहा हूँ। यानी कि एक्सक्यूज मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस्ताद,
रोज के रोज हिस्सा देना मुश्किल होगा सुहेल के लिए। महीने के महीने हिसाब कर लेना। अरे ठीक है यार सल जोकी यार, जैसा तुम कहोगे वैसे ही हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। हाँ भाई छोटे, इसका सलब खोल लिया बेटा? हाँ चलो ठीक है भाई, अगर किराया कम हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि हनीमून पर भी जाना है भाई। फेरू भाई काफी खर्चा हो जाएगा। मगर मकान अच्छा होना चाहिए। मैं अभी आपको खाली मकानों की कंप्यूटराइज लिस्ट दिखा देता हूँ, लेकिन आज हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर छुट्टी पर गया हुआ है। हेलो गुड आफ्टर मॉर्निंग। ये लीजिए, हमारे क्लाइंट सर्विस मैनेजर साहब भी तशरीफ ले आए। आप मिस्टर देवी। मैं? अच्छा कहिए क्या प्रोग्रेस है? जी वो प्रोग्रेस ये है कि मैं किराएदारों की तलाश में लगा हुआ हूँ। आप बताइए, आपके पास कोई बेवकूफ फंसा के नहीं? अच्छा ये है जी, क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, माशाल्लाह आप तो चेहरे ही से किराएदार लग रहे हैं। जी जी जी। अभी चंद दिन पहले इनकी शादी हुई है, अब ये वालिदैन से अलहदा मकान में चाहते हैं। अरे तो आप चंद दिन लेट कैसे हो गए भाई? हमारे यहाँ तो अक्सर औलादें शादी से पहले ही वालिदैन से अलहदा रहने का प्रोग्राम बना लेती हैं। क्यों, है ना? अब ये फालतू बकवास ना फरमाइए और फूटे मुंह से इरशाद कीजिए, जो एक कमरे का मकान हम इन्हें दिखाना चाहते हैं वो कितना शानदार है।